क्या आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में जानते हैं? तो चलिए बात करते हैं। ये पिक जो कि आपको नज़र आ रहा है, ये पिक है किसका? डाल्टन सर का, सर जॉन डाल्टन। ओके, ये क्या थे? आपको इंग्लैंड में स्कूल टीचर थे इनिशियली में, बाद में प्रिंसिपल बने और देन आफ्टर इन्होंने रिसर्च किया था डिफरेंट एटम्स के बारे में। ओके, अब ये मॉडर्न साइंस में सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी है, क्योंकि अगर आप जाएँ एसेंट्स में तो इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स ने जो है एटम के बारे में डिफरेंट बात बताए हैं, जैसे महर्षि कनाद। लेकिन मॉडर्न साइंस में सर जॉन डाल्टन ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहला एटॉमिक थ्योरी दिया था। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो जॉन डाल्टन का इंट्रोडक्शन हुआ। अब बात करते हैं हम लोग पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहली बात, पोस्टुलेट होता क्या है? तो कोई भी अगर थ्योरी दिया जाता है, ओके, इस थ्योरी के डिफरेंट पार्ट्स को क्या कहते हैं हम लोग? पोस्टुलेट। यानी कि थ्योरी को डिस्क्राइब किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट सेंटेंस में, इन्हीं को हम लोग पोस्टुलेट कहते हैं। तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का? तो ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी थिन पार्टिकल, ओके, कॉल्ड एटम। पहले इस सेंटेंस को हम लोग समझते हैं। यानी कि मान लीजिए एक मैटर है, ओके, ये क्यूब साइज का एक मैटर है। मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैव मास। और ये डॉट इसका जो है थिन पार्टिकल है, तो ये थिन पार्टिकल एटम होगा। मैं आपको बता दूं कि एटम जो है दो वर्ड से मिलके बना है, एक ए प्लस टम, ओके, TOM, टम। अब यहाँ पे ए मतलब होता है नॉट एंड टम मतलब होता है टू कट। ये जस्ट लाइक उसी तरह का शब्द है जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में असत्य, ओके। सत्य मतलब हो गया जो सही है, असत्य के आगे और लगा क्या जाता है? असत्य, ओके, जस्ट लाइक, क्लियर। तो टर्म के आगे लग गया आपको ए, तो मतलब हो गया नॉट टू कट, जिसे कट नहीं किया जा सकता, जो सबसे स्मॉलेस्ट हो। तो क्या है? मैटर इज मेड बाय वेरी थिन पार्टिकल कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेटेड इन केमिकल रिएक्शन। इनका कहना था कि एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। चलिए अब नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ समझते हैं। हम लोग पहला पोस्टुलेट समझ चुके हैं। नेक्स्ट, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल। यानी कि एटम जो होता है, ये मान लीजिए ये एक एटम है, तो इसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअल होता है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है, इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एटम को ना तो ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ओके। यानी कि वो ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में बदलता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ओके, एंड ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाया, ओके। तो ना तो हाइड्रोजन एटम जो है, यहाँ मैं इसे बैलेंस करने के लिए 2 कर दूं, ना तो हाइड्रोजन जो है आपका एटम ये क्रिएट हुआ है और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है, ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट, ये आपको नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय जो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से लाया गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब डाल्टन सर का कहना क्या था कि कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लो कार्बन, ओके। तो कार्बन के सारे एटम, मैं मान लेता हूं, मैं ये एटम फर्स्ट लेता हूं और दूसरा एटम सेकेंड लेता हूं, ओके। तो दोनों एटम जो है आइडेंटिकल होगा इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। आगे हम लोग ड्रॉबैक में जानेंगे कि ये स्टेटमेंट उनका गलत हो गया था, ओके। यानी कि कोई भी एक एलिमेंट के सारे एटम्स क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ओके। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट है, मैं मान लेता हूं, एक लेता हूं कार्बन, ओके, और दूसरा ले लेता हूं मैं नाइट्रोजन, ओके। तो दोनों के जो हैं आपको एटम्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ये भी आगे चल के हम लोग ड्रॉबैक में डिस्कस करेंगे कि ये भी स्टेटमेंट इनका गलत हो गया था। अब नेक्स्ट, एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ये स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल CO2 में आप देख सकते हैं, ठीक, कि एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। देखिए स्मॉल होल नंबर में ये क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। यहाँ कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 है, तब बना है क्या? CO2 मॉलिक्यूल। इसी तरह से आप ले सकते हैं H2O में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो अगर आप देखें तो 2:2 क्या है? 1, ओके। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर में कंबाइन करके ये क्या बना रहा है? आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब चलते हैं लास्ट
पोस्टुलेट में द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम H2O ले लेते हैं तो इसमें काइंड ऑफ एटम यानी कि H2O वाटर आप कभी भी लोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन और ऑक्सीजन आ जाए या नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ जाए, यानी काइंड ऑफ एटम ओके कांस्टेंट होगा। और रिलेटिव नंबर यहाँ देखिए 2:1 है तो ये 2:1 ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 3:1 हो जाए। आप H3O को आप वाटर नहीं बोल सकते, यानी कि एक कंपाउंड का काइंड ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ एटम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये था हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और आप इसके ड्रॉबैक्स को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में देखिए, वहाँ आपको मैं लिमिटेशन या ड्रॉबैक यानी कि इसमें क्या क्या खामियां थी उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया है। थैंक यू सो मच।